उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में एक छोटा सा विकास खंड है, नवाबगंज। इसी नवाबगंज के पास बसा है एक शांत सा गांव खजूर। इसी गांव की गलियों में एक समय एक दुबला पतला लड़का साइकिल पर घूमता देखा जाता था। उसका नाम था अनुराग द्विवेदी। अनुराग का परिवार एक बहुत ही सामान्य मध्यवर्गीय परिवार था। उसके पिता का अपना एक मेडिकल स्टोर था और चाचा शास्त्र लाइसेंस की दुकान चलाते थे। सब कुछ सामान्य था, जिंदगी अपनी पटरी पर शांति से चल रही थी। लेकिन अनुराग के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाता था, जो था क्रिकेट के प्रति उसका असीम दीवानगी। अनुराग को क्रिकेट खेलने से कई ज्यादा जुनून क्रिकेट देखने का था। मैच कहीं भी हो रहा हो, अनुराग उसे छोड़ेगा नहीं। टीवी पर मैच आ रहा है तो वो बिना पलके झपकाए उसे देखता ही रहता था। क्रिकेट के आंकड़ों, खिलाड़ियों की तकनीक और खेल की बारीकियों पर उसका पकड़ बचपन से ही अद्भुत था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अनुराग किशोर अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ता जाता है और क्रिकेट का जो शौक था वो एक खतरनाक मोड़ उसके लाइफ में लेने लगा था। उसका ध्यान अब मैदान से हटकर ऑनलाइन गेमिंग की तरफ चला गया। ये वो समय था जब उसके घर वालों को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उसका बेटा किस दलदल में उतरता जा रहा है। धीरे धीरे घर में पैसे गायब होने लगे, कभी पिता की जेब से, कभी माँ के पर्स से, तो कभी चाचा के बटुए से। किसी को यकीन नहीं था कि घर का बेटा चोरी भी कर सकता है। लेकिन जब एक दिन सोने की चैन चोरी होती है तब राज खुल जाता है। अनुराग को ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी थी। परिवार ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ये जुआ और गेमिंग की लत घर बर्बाद कर देती है। अब अनुराग ने रोते हुए वादा किया कि वो भविष्य में कभी ऑनलाइन गेम नहीं खेलेगा। लेकिन लत इतनी आसानी से कहां छूटने वाली थी। गांव की शांत जिंदगी अनुराग को अब रास नहीं आ रही थी। उसने अपने एक दोस्त से कहा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, चलो दिल्ली चलते हैं। फिर गांव छोड़कर वो दिल्ली पहुंच जाता है और वहां जाते ही उसने परिवार से किया अपना आखिरी वादा, जो कि वो कभी गेमिंग नहीं खेलेगा, इस गेम के दलदल में नहीं फंसेगा, उसे वो तोड़ देता है। दिल्ली में अनुराग ने खुद को पूरी तरह फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया में झोंक दिया। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया क्योंकि उसे क्रिकेट की गहरी जानकारी थी। उन लोगों को यह बताने लगा कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर कौन सी टीम बनानी चाहिए, कौन सा खिलाड़ी चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। उसकी भविष्यवाणी सटीक बैठने लगी और धीरे धीरे वो इंटरनेट पर एक बड़ा चेहरा बनता गया। अगर उसकी यूट्यूब की बात करें तो वहां पे लगभग 71 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। टेलीग्राम पर 23 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पे 24 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। उसने अपने एक इंटरव्यू में दावा भी किया था कि उसने मात्र 300 से शुरुआत की थी और गेमिंग से लगभग 52 करोड़ रुपए जीते थे। अनुराग की सफलता की कहानी तब चरम सीमा पे पहुंच जाती है जब उसकी शादी की खबर आती है। उसे लखनऊ की एक लड़की से प्यार हुआ और दोनों परिवार की सहमति से शादी तय होती है। तारीख चुनी जाती है 22 नवंबर 2025। लेकिन ये कोई साधारण शादी नहीं थी। शादी का कार्ड जब 100 चुनिंदा रिश्तेदारों के पास पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शादी का वेन्यू था दुबई का होटल क्वीन एलिजाबेथ। कार्ड के साथ आने जाने के हवाई जहाज के टिकट भी रखे हुए थे। उन रिश्तेदारों में से बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे भी थे जिन्होंने हवाई जहाज आज तक अभी तक देखा भी नहीं था। ये सब उनके लिए सपने जैसा था। दुबई पहुंचने पर मेहमानों का स्वागत लग्जरी गाड़ियों से किया गया। शाही दावतें हुई और फिर खुलासा हुआ कि मुख्य शादी समुद्र के बीच बीच एक विशाल क्रूज पर होने वाली है। हजारों लोगों को रहने की क्षमता वाला ये जहाज समुद्र की लहरों पर अनुराग की अमीरी का गवाह बना। अब ये जो खबर थी ये चारों तरफ जंगल की आग की तरफ फैल जाती है और यहीं से शुरुआत होती है अनुराग की मुश्किलों का दौर। जब एक गांव का लड़का जो कुछ सालों तक एक साधारण था, अचानक करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने लगा, तो सरकारी एजेंसियों का चौकन्ना होना यहाँ पे लाजमी था। शादी की चर्चा जब सोशल मीडिया से निकलकर खबरों में आई तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने फाइलें ही खोल दी। 17 दिसंबर 2025 की सुबह जब लोग अखबार पढ़ रहे थे, खबर आई कि अनुराग द्विवेदी के 9 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। उन्नाव के गांव खजूर, नवाबगंज और लखनऊ के ठिकानों पर 17 घंटों तक तलाशी चली और जांच में क्या क्या मिली तो सुन लीजिए। महंगी गाड़ियां, घर के बाहर लंबोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज और थार जैसी गाड़ियों का काफिला खड़ा था जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ आकी जाती है। उसके बाद अचल संपत्ति भी मिलती है,
लखनऊ में फ्लैट, गांव में आलीशान कोठी और लगभग 130 बीघा जमीन की जानकारी भी सामने आती है। फिर उसके बाद दुबई से कनेक्शन भी बताया जाता है कि दुबई में बेहिसाब संपत्तियां और अचल जायदाद की भी खबरें मिलती है। ईडी ये जांच कर रही है कि क्या ये सारा पैसा वाकई गेमिंग स्किल से कमाया गया है या इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई काला खेल है। इसके बैंक अकाउंट को फिलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है और इसके पिछले 6 साल के वित्तीय रिकॉर्ड को, यानी कि उसकी इनकम रिकॉर्ड जो है, उसको खंगाली जा रही है। अमीरी के साथ साथ अनुराग विवादों में भी यहाँ पे धीरे धीरे घिरता चला जाता है और इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा के नाम से अनुराग से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी जाती है। अनुराग ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाती है। हालांकि बाद में वो धमकी वाली पोस्ट डिलीट कर दी जाती है, लेकिन अनुराग की जिंदगी का ये पहलू भी काफी डरावना रहा था। अब अनुराग द्विवेदी की ये कहानी हमें 2 पहलू दिखाती है। एक तरफ वो चमक धमक है जो युवाओं को अपनी ओर खींचती है और दूसरी तरफ वो अंधेरी खाई भी है जहां कानून और जोखिम का डर भी है। ऑनलाइन गेमिंग या फैंटेसी क्रिकेट कंपनियों का कारोबार आज 45,000 करोड़ से ऊपर का है। अनुराग जैसे लोग सपने बेचते हैं। जब करोड़ों युवा अपनी टीम बनाते हैं तो उनमें से 99.99% लोग यहाँ पे हार जाते हैं और उनकी हार से ही कंपनियों और चंद इन्फ्लुएंसर्स की जो जीत है वो यहाँ पे होती है। अक्सर देखा गया है कि गेमिंग की लत में हारने के बाद कई युवा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और घर में चोरी करते हैं और कई मामलों में तो वो आत्महत्या या हत्या तक भी कर बैठते हैं। अनुराग द्विवेदी आज जांच के घेरे में है और वो हवाईबाजी और लग्जरी लाइफस्टाइल का एक चेहरा बन चुका है, लेकिन उसकी असलियत क्या है ये ईडी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की सफलता पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं को जागरूक करना है जो अनुराग जैसे बनने की चाह में अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठते हैं। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जुए या गेमिंग से मिली दौलत अक्सर आपके साथ बड़ी मुसीबत लेकर भी आ सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।